नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित दुबे। आज हम उपस्थित हैं एक स्पेशल स्क्रीनिंग में। जी हां, गांधी गोडसे एक यूथ, जो हमारे सामने बैनर दिख रहा है आपको। इस फिल्म की आज स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है फिल्म डिवीज़न ऑडिटोरियम में, दिल्ली में। इसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी। लगभग 10 साल बाद, जी हाँ, जो इसकी पहले फिल्म जो आई थी वो 2013 में आई थी। तो 2013 के बाद 2023 में इनकी ये फिल्म आई है, लगभग एक दशक के बाद। तो इस फिल्म के लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं, डायरेक्टर की भी और इसके जो दर्शक हैं उनके भी। कहानी बेसिकली गांधी और गोडसे पे आधारित है कि गांधी और गोडसे की क्या कुछ संवाद हुए थे, क्या कुछ काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि ऐतिहासिक भी इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और काल्पनिक भी। तो इस पे ही हमारी बातचीत आज के इनके डायरेक्टर से भी हो, क्योंकि डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। फिल्म के जो इनमें रोल निभाया है गांधी का, दीपक जी ने, वो भी उपस्थित हैं। और इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है असगर वजाहत, वो भी उपस्थित हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल फिल्म की स्क्रीनिंग आज यहाँ पे की जा रही है। हम बातचीत करेंगे इसके राइटर की। हमारे साथ राइटर हैं असगर वजाहत सर। सर, आपका स्वागत है एपीएन में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप लोग ये फ़िल्म देखने आए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाहते हैं कि लोग फ़िल्म देखें और फ़िल्म देख कर के उसके बारे में बात करें, क्योंकि आमतौर से लोग बिना फ़िल्म देखे हुए बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। फ़िल्म देख के बात करना चाहिए। सर, 26 जनवरी को रिलीज़ हो चुकी है फिल्म, लेकिन अब जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों के, कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों में। वो कह रहे हैं कि इस फिल्म में गांधी से बड़ा गोडसे को दिखाया गया है। आपके बुक पे फिल्म आधारित है। आपकी जो बुक थी godse@gandhi.com, इस पे और फिल्म में क्या डिफरेंस? कुछ अलग भी डायलॉग्स लिखे गए हैं या फिर उस बुक पे ओरिजिनली आधारित है? देखिए, जो बुक की जो थीम है वो ये नहीं है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है। गांधी बराबर है गोडसे की या गोडसे बराबर है गांधी की, ऐसा कुछ नहीं है। नाटक में भी और फिल्म में भी ये संवाद है। ये संवाद है, दो लोगों के बीच का संवाद है। ज़रूरी नहीं है कि संवाद करने वाले बराबर हों, आप उन्हें बराबर कर दें। मैं आपसे संवाद या आपसे कोई संवाद कर रहा है तो वो आपके बराबर कैसे आ जाएगा? मतलब ये होगा कि विचार हैं, वो अपने विचार दे रहा है, आप अपने विचार दे रहे हैं। तो यहाँ दरअसल ये विचारों का ही एक प्रकार से युद्ध कह लीजिए आप, या आप ये कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट है, उसी को दिखाया गया है। छोटे बड़े का कोई बात नहीं है इसमें, ये बराबर खड़े होने की कोई बात नहीं है। गांधी और गोडसे बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के, ऐसे कोई बात नहीं है। सर, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं हिस्ट्री को लेके। तो इसकी वास्तविकता क्या है? फिल्म की वास्तविकता क्या है? सब हिस्ट्री आधारित है या फिर काल्पनिक भी चीज़ें हैं इसमें? ये बिल्कुल आभासी इतिहास के ऊपर फिल्म है, जी। जिसको वर्चुअल हिस्ट्री कहते हैं। काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है। ये काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का विस्तार होता है, ये इतिहास नहीं है। इतिहास वहाँ तक है जहाँ तक मान्य माना जाता है। गांधी थे, गांधी ने संघर्ष किया वगैरह वगैरह, गोडसे था, ये सब है। लेकिन बाद में उसकी कल्पना की गई है कि आगे इनके क्या होता है। इस फिल्म में गांधी का रोल निभाने वाले आज हमारे साथ हैं दीपक सर। सर, आपका स्वागत है एपीएन में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, फिल्म 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को रिलीज़ हो चुकी है। अभी तक का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हालांकि थोड़ा थिएटर, नंबर ऑफ़ थिएटर्स और स्क्रीन्स ज़रूरत से थोड़े कम है, जी। पर जितने भी है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोग अपने अपने ग्रुप में या जो भी देख कर आए और हमें फ़ोन करें, उनको हम पूछते हैं तो ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि थिएटर वाज ऑलमोस्ट फुल। और कई ऐसे डायलॉग हैं जिसमें तालियां बजती हैं, कई ऐसे सीक्वेंसेस है जहां पर आंखें नम हो जाती है। सो ऐसे अनुभव हमें हो रहे हैं। कई बार हम कोई ग्रुप बुकिंग होता है तो खुद प्रेजेंस रहते हैं वहाँ पर, तो ख़त्म होने के बाद लोगों की आंखें नम हमने देखी हैं और वही सक्सेस है। सर, आपने इससे पहले भी कई रोल किए हैं गांधी के। लगभग मैंने अभी देख रहा था, आपसे पहले बातचीत हुई तो 400 लगभग आपने रोल किए छोटे बड़े गांधी की। तो इसमें जो फिल्म आपने रोल किए गांधी की, क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखा या फिर एक जैसा ही लगा या फिर कुछ नयापन दिखा इसमें? हाँ, जहाँ तक गांधी को परफॉर्म करने की बात है, वो तो सेम ही है, पर ये बड़ा स्क्रीन है जिस पर पहले बेन किंग्सले से लेके नसरुद्दीन शाह से लेके
अन्नू कपूर से लेके बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं ने ये गांधी की भूमिका में लोगों ने देखा है। तो एक तो उनके बराबर उतरने का एक चैलेंज था। राजकुमार संतोषी जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर के सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये सब्जेक्ट थोड़ा नया था। इतिहास में कभी गांधी और गॉडसे मिले नहीं हैं। अच्छा अच्छा जी। ये एक कल्पना है, तो इसका कोई रेफरेंस कहीं पे नहीं है। अच्छा, तो सर गांधी और गोडसे की मुलाकात पे फिल्म है, संवाद पे, क्योंकि नाम भी है गांधी गोडसे एक यूथ। लेकिन सर बात करते हैं कि इसमें अभी तक जो रिव्यू हम देख रहे हैं जनता की, कुछ जनता या यूँ कहें कि जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज भी हैं कि इसमें हमने जो इतिहास में पढ़ा है वो उसमें कुछ अलग दिखाया गया है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि गांधी को गोडसे मारते हैं, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं कि गांधी गोडसे के द्वारा बचाए जाते हैं। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे, इसकी क्या सच्चाई है? हाँ, ये एक काल्पनिक इतिहास है कि अगर गोडसे ने जब गोलियां मारी और बाद में गांधी बच गए होते तो क्या करते। इस प्रकार की, जिसको व्हाट इफ़ कहते हैं, वो इस प्रकार की ये पहली फिल्म हिंदुस्तान में बनी है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक लैंडमार्क रहेगा। प्रदेश में इस टाइप की फिल्में बनी हैं, पर भारत में ये पहली बार ऐसी फिल्म बन रही है। तो ये काल्पनिक कथा है कि अगर गांधी जीवित होते तो क्या होता, उस पर एक कथा है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि ऐसा दिखाया वैसा दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये काल्पनिक कथा है। अच्छा, अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा सर कि आपने गांधी का रोल इसमें निभाया और लोग कह रहे हैं कि इसमें गोडसे को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, यानी गांधी से बड़ा गोडसे को बताया गया। इसकी क्या कुछ सच्चाई है, या आपने जब रोल किया तो आपको क्या लगा इसमें? हाँ, मेरे ख्याल से लोगों ने सिर्फ ट्रेलर या टीज़र देख के ये मान्यता या ओपिनियन दिया है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ना ही गांधी हीरो है, ना ही गोडसे हीरो है, और दोनों के बीच में एक तंदुरुस्त संवाद है। सर सबसे पहले आपका एपीएन में स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सर 10 साल बाद आप आ रहे हैं फिल्म में। इससे पहले जो इनकी फिल्म आई थी सर की, वो फटाफट निकला हीरो 2013 के करीब में, अब 2023 में। तो एक लंबे अंतराल के बाद आप आ रहे हैं और इस फिल्म को, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म को बहुत पहले भी आ जाना चाहिए। तो इस पर सर क्या कहेंगे, कहाँ से कंसेप्ट आया है कि इस फिल्म को हमें लाना चाहिए इस समय? हमारे दोस्त हैं राइटर असगर बजाज साहब, उनके एक सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो उसी दौरान उन्होंने प्ले लिखी थी godse@gandhi.com, वो पढ़ने दिया मुझे। वो पढ़ते वक्त मुझे लगा कि इस पे फिल्म बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी फिल्म रहेगी ये। सर फिल्म को लेके लोग कह रहे हैं कि कई लोग, क्योंकि 26 जनवरी को रिलीज हो चुकी है फिल्म और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है फिल्म का, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो स्टोरी, जैसे अभी हमने फिल्म देखी तो इसमें है कि गांधी को 3 गोली गोडसे के द्वारा मार जाते, फिर अचानक नेहरू जी आते हैं, कहते हैं गांधी जी बच गए, सेफ है। तो इस जो स्टोरी को नैरेटिव, मतलब जो चीज़ें हैं स्टोरी की, इस पर क्या कहेंगे आप? इसको कैसे हैंडल किया गया है, आम जनता को कैसे हम बताएंगे इसकी सच्चाई? वो फिल्म देखते हुए समझ में आया था। बिगिनिंग में ही हमने कह दिया है कि एक हिस्ट्री को हमने एक काल्पनिक ट्विस्ट दिया है ताकि गांधी जी और गोडसे को आमने सामने ले आए और दोनों अपनी अपनी बात पर बहस करें, तर्क करें, वो तो क्लियर हो जाता है। सर आपने घायल भी निकाली, हमने वो घायल भी देखी है, घातक भी देखी है, दामिनी भी देखी है, और उसके बाद आपने कई और फिल्में की, और इस जो फिल्म की है गांधी पे सर कई और फिल्में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ अलग आप देना चाहते हैं दर्शकों को? कई आरोप लगे हैं गांधी जी के ऊपर, बिगिनिंग से लगे हैं। गांधी जी को कभी मौका नहीं मिला उसकी वो सफाई दे सकें। इस फिल्म में वो मौका हमने दिया है। गांधी जी भी अपने पर लगे आरोप की सफाई देते हैं, एंड गोडसे भी जो सब कोर्ट में जो बयान दिया था उसे दबा दिया गया था, तो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया है। तो ये बात गांधी जी अपना गोडसे की जो बात है उसको भी हमने ज़िंदा किया है। वो भी बात कह देता है अपनी, जो बात, क्यों गोली मारी उसने, क्या परिस्थिति थी, क्या हालात पे उसको एक कदम उठाना पड़ा। तो ये तो पहली बार हो रहा है ये। मतलब पहली बार गोडसे और गांधी आमने सामने हो रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। सर इसमें एक चीज़, रियल लाइफ में कभी आए नहीं थे आमने सामने। रियल लाइफ में बिल्कुल, तो रियल लाइफ में वो लोग आमने सामने हैं। लेकिन एक चीज़ और सर, मैं लोगों का देख रहा हूँ, रिव्यू में पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें गोडसे को थोड़ा कुछ अधिक दिखा दिया गया है गांधी की अपेक्षा। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत बात है। जो पिक्चर देख के आएंगे कभी ऐसा फील नहीं होगा। दोनों के साथ हमने इंसाफ किया है, दोनों को बड़ा बैलेंस रखा है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है एज इट इज़। सर अंतिम प्रश्न मेरा कि क्या गांधी और गोडसे जो
फिल्म है आपकी, इसके अगला पार्ट भी आ सकता है क्या? क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, कुछ लोग लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं जिसको और भी आने वाले फिल्मों में किया जा सकता है, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में, बना दिया अभी, सेकंड पार्ट का कोई है नहीं, कोई ख्याल नहीं है। सर क्या रिस्पांस आपके हिसाब से क्या मिल रहा है? आप भी देख रहे हैं, आप भी अप टू डेट रह रहे हैं अपने फिल्म से, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है आपके अनुसार? जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं बहुत तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की, जो पब्लिक रिव्यू है, पब्लिक वर्डिक्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म उसी दिन रिलीज़ हुई जिस दिन पठान रिलीज़ थी, तो पठान का जो बॉक्स ऑफिस का जो एक वो बड़ी बजट की पिक्चर थी और 4000 स्क्रीन में रिलीज़ किया है, हमारे तो 500-600 स्क्रीन ही है हमारे पास, तो कलेक्शन उनका बहुत भारी है, पब्लिसिटी बहुत भारी है उनका, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है और हमें उतना नोटिस नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आगे आने वाले दिनों में 2 हफ्ते और है जो कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो ये मोमेंटम पकड़ेगा लोगों का और लोग देखने जाएंगे और सराहेंगे पिक्चर को। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? किससे? दर्शक जो ऑडियंस है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, अगर मैसेज देना चाहें हमारे माध्यम से तो? तो यही चाहूँगा कि नए प्रयोग, नई चीज़ें, नए कंटेंट, उसको सराहना करना चाहिए लोगों को, तभी नई बातें इंडस्ट्री में, नए डायरेक्टर, नए ख्याल, नए विचार लेकर आएंगे। तो मैं यही कहूँगा बिना कोई मत बनाए, बिना कोई ओपिनियन लिए ये फिल्म देखेंगे, ये फिल्म एंटरटेन भी करेगी, उनको सोचने पर मजबूर भी करेगी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा है, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो अभी फिल्म देख के निकल रहे थे। आइए जानते हैं कि इनसे गांधी गोडसे एक जो युद्ध की जो फिल्म है, इनकी क्या कुछ, इनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या। तो आपको फिल्म क्या नाम है पहले आप बताइए? मेरा नाम आदित्य है, मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का। आदित्य, आपने फिल्म देख ली? हाँ ठीक, देखिए। और क्या कैसा लगा आपको, फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म में गांधी के विषय में, उनके विचारों का, दरअसल में एक काल्पनिक कथा है, ऐसी रियलिटी नहीं है, बट अगर देखा जाए विचारों का युद्ध था। जैसे जो गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे कि उन्होंने स्त्री का निषेध किया है, वो काफ़ी हास्यास्पद लगता है। और जैसे गोडसे ने तो गांधी को एक बार मारा था और मतलब शारीरिक तौर पे हिंसा थी, बट विचारों के तौर पर हम गांधी को रोज़ मारते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु, आपने फिल्म देख ली? जी सर। कैसी लगी आपको? जी सर, फिल्म बहुत अच्छी थी और इस फिल्म में मेरे को जहाँ तक मैंने देखा है और जो मेरे को लगा तो ये है कि इस मूवी में गांधी और गोडसे के विचारों में मतैक्य नहीं हो पाया। इस विषय में इस मूवी में दिखाया गया है कि क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे कि गोडसे और गांधी के बीच में मतैक्य नहीं था विचारों का। तो हम इस मूवी में देखते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ दोनों की अलग अलग थी। परिस्थितियों के वशीभूत होकर के, परिस्थितियों के कारणवश ही दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों के आदर्श अलग अलग थे। लेकिन मूवी में दिखाया गया है कि जिस प्रकार दोनों को जब एक साथ रखा जाता है, दोनों को एक जगह जेल में रखा जाता है, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के विचारों पर सहमति दर्शाते हैं। विचारों की लड़ाई है, विचारों पे एक फिल्म है। मैं आपको, और भी बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने फिल्म देखी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और सर, आपका नाम? मेरा नाम जो है देवेश शर्मा है। देवेश जी, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी है और ये ना विचारों की लड़ाई है, गॉडसे और महात्मा गांधी जी के विचारों की लड़ाई है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ना ये हिंदुस्तान तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ना समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये महात्मा गांधी जी और गॉडसे के विचारों की लड़ाई थी, एक विचारों का युद्ध था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन गॉडसे जी कहते थे कि ये जो हिंदुस्तान है केवल हिंदुओं का देश है। तो ये विचारों की लड़ाई थी और राजकुमार संतोषी जी ने जो ये मूवी बनाई है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम यशवंत रैगर है, मैं हिंदू कॉलेज से हिंदी विभाग का छात्र हूँ। आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहोगे आप? मैंने फिल्म बड़े ही ध्यान से देखा है। यह तर्कपूर्ण फिल्म मैं बोल सकता हूँ इसे। पहली बात तो ये समझना होगा कि गांधी ना होकर एक विचार है
वहीं आज की दुनिया में गोडसे ने लोगों को जन्म दिया है, वो भी एक तरह से विचार है। मतलब आज की दुनिया में गांधी और गोडसे दो दलों में, मतलब विचार की दुनिया में दो दलों में बटा हुआ देख सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और अभी तक जो भी गांधी जी के बारे में कोई डाउट नहीं है कि राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, और हमारा बहुत सम्मान करते हैं। और गोडसे को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया था अब से पहले कि खलनायक के रूप में, लेकिन इस मूवी के अंदर दोनों को बहुत ही बैलेंसिंग रूप से दिखाया गया है। दो विचारधाराओं का ये टकराव है। तो गांधी जी की एक अहिंसावादी विचारधारा है, लेकिन जहाँ तक मैं जो समझ पाया, गोडसे जी ने जो चीज़ देखी है, और ख़ास तौर से हिंदुत्व और जिस राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार के ऊपर हुआ था, तो वो एक सवाल उठता है, और जो एक वाजिब सवाल है। और सिर्फ 75 साल के दौरान दोबारा से हम उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ दोबारा इस बारे में सोचने का विषय दोबारा बन रहा है ये, कि कहीं दोबारा ये पार्टीशन की तरफ ना जाए। तो एक ये बहुत ही मूवी के माध्यम से बहुत बैलेंस तरीके से ये प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें कि गांधी का अहिंसा जितना जरूरी है, उस हिसाब से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो गोडसे का जो विचार है, वो उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, जो मैं समझ पाया हूँ। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमने जो पढ़ी है आज तक, कि अहिंसा परमो धर्मा, वो एक लाइन पढ़ी है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्म है, महात्मा गांधी जी के जितने भी हमारे जो होते थे उनके नीचे लिखा होता था, लेकिन उसकी जो दूसरी लाइन वो कहीं ना कहीं समाज से गायब कर दी गई या नहीं बताया गया, जो कि धर्म हिंसा तथैवच है। वो किसी के नुकसान के लिए नहीं है, किसी को मारने के लिए नहीं है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आप इस चीज़ का अगर करते हो तो वो एक लोगों की जो परसेप्शन थी जो पहले कि गांधी को गोडसे ने मारा था, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके बाद लोगों की परसेप्शन बदलेंगे या फिर क्या कुछ रहेंगे, क्या कहेंगे आप? मैंने जैसे पहले अपने वक्तव्य में कहा है कि गांधी जी की एक विचारधारा अहिंसावादी रही है, और बहुत ही बेहतरीन वो विचारधारा है। अहिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसको अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन आप अपने लोगों को 1946 डायरेक्ट एक्शन डे आप पढ़ें, गूगल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मोपला कांड है, चाहे वो आपका खिलाफत आंदोलन है, कितने ही सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इतिहास में कोई भी आदमी 100% नहीं हो सकता, जिसमें कि गांधी जी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो अच्छी बनाई गई है, और जो फिल्म का मैसेज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, और मतलब एक वैचारिक संघर्ष फिल्म में दिखाया गया है, जो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बना दिया गया है, और एक राइटिस्ट किस्म की सोच जो है वो पूरी दुनिया पर हावी होती चली जा रही है, उस लिहाज से एक बहुत सही समय में, मतलब सही समय नहीं कहना चाहिए, कि समय की मांग के हिसाब से इन दोनों जो आइडियोलॉजीज़ हैं, हालांकि मैं गोडसे की आइडियोलॉजी को कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता हूँ। मेरा नाम खुशी खातून है। खुशी, आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी, मैं इससे काफ़ी इंस्पायर हुई। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म काफ़ी अच्छी है, और मैंने अभी पहली बार देखी है, लेकिन मैं दोबारा भी देखूंगी। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आऊँगी ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि ये इस समय की बड़ी ज़रूरत है। इस जो गांधी और गोडसे का जो द्वंद्व है विचारों का, वो पता होना चाहिए, हर पीढ़ी के लोगों को पता होना चाहिए। मैम, जो कहानियाँ पहले बनी हुई थी और इस फिल्म के माध्यम से क्या कुछ नया आपको लगा इसमें? ये फिल्म पूरी तरह से नई है, और इसमें जिस कल्पना का सहारा लिया गया है कि गांधी मरते नहीं हैं, जब गोडसे मारता है उन्हें तो वो जिंदा रहता है, तो यही इस फिल्म का नयापन है। और उसके बाद जो तर्क होता है गांधी और गोडसे में, वो वाकई सबको देखना चाहिए, और ख़ास करके युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गांधीवादी विचारधारा क्या है, और उससे हिंदुस्तान का कितना भला होगा, आगे भी भला होगा, हुआ भी है और आगे भी भला होगा। तो इस समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है ये। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।